अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। एक खातून पाकिस्तान से भारत गईं, सीमा हैदर उनका नाम था और आजकल वो सीमा सचिन के नाम से ज़िंदगी गुजार रही हैं। और एक खातून उसके चंद ही रोज़ के बाद भारत से पाकिस्तान आई, जो कि अंजू के नाम से आई थीं, और अब यहाँ पर इस्लाम कबूल करने के बाद वो फ़ातिमा के नाम से रह रही हैं। इस वक्त इन दोनों ख़वातीन का क्या हाल है, कितना फ़र्क है इस वक्त इन दोनों की ज़िंदगियों में, और दोनों ममालिक का जो बिहेवियर है इन ख़वातीन के साथ, वो कैसा है, और किस बदतरीन हाल में इस वक्त सीमा हैदर, जो कि अब सीमा सचिन है, ज़िंदगी गुजार रही हैं, और कैसे बिल्कुल एक समझें कि एक तरह से कहा जा सकता है कि मौत के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। बहुत ही अफसोसनाक उनकी कहानी है। और दूसरी तरफ हैं अंजू, जो कि अब फ़ातिमा के नाम से अपने शौहर के साथ यहाँ पर रह रही हैं, और किस तरह से उन पर तहाइफ़ की बरसात कर दी गई है। यानी पैसा, दौलत, प्लॉट, और उसके अलावा नौकरी, और हर तरह का प्रोटोकॉल, हर तरह की मेहमान नवाज़ी, क्या कुछ अब तक उनको दिया गया है और किस-किस चीज़ से उनको नवाज़ा जा चुका है यहाँ पर। दोनों की डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान ने किस तरह से मेहमान नवाज़ी का सबूत दिया है, और भारत में इस वक्त सीमा हैदर या सीमा सचिन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। यानी वो अ, एक कदम भी अपनी इजाज़त से नहीं बढ़ा सकती हैं। इस हाल में इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो पहले सीमा सचिन की कहानी मैं आपको बताता हूँ, जो कि सचिन के पास गई थी, और सचिन जब वो यहाँ से वहाँ पहुँची तो सचिन उस वक्त बेरोज़गार था, उसका कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं था। और जब सीमा हैदर वहाँ पहुँची और सीमा सचिन हुई, और अब वो वापस आने से इनकारी हैं, और फिर सचिन के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। तो इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल ये है कि पुलिस ने इनको अपने हिसार में रखा हुआ है, अपनी तहवील में रखा हुआ है, अपने रेडार पर लिया हुआ है, और जिस घर में ये लोग हैं वहाँ से पुलिस की इजाज़त के बगैर ना ये कहीं आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, और कहीं आने-जाने की इजाज़त इनको है भी नहीं। हत्ता कि सचिन और उसके वालिद को नौकरी ढूँढने जाने की भी इजाज़त नहीं है, और अब इस हाल में हैं कि फाकों की नौबत आ चुकी है, और ऐसे दिन गुज़र रहे हैं, 1-1, 2-2 दिन, कि एक लुक़मा भी उनके पास खाने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं होता, चूँकि सचिन और उसके वालिद कोई नौकरी करते नहीं हैं, नौकरी ढूँढने भी नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन है इस वक्त कि खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। इन हालात में इस वक्त सीमा सचिन वहाँ पर हैं। वापसी की कोई राह दिखाई नहीं देती, वापस वापस वो आना भी नहीं चाहती, और वापस आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, चूँकि वापस आकर मज़ीद अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालने वाली बात हो सकती है। तो ये इस वक्त सीमा सचिन की वहाँ पर एक अफ़सोसनाक सूरत हाल है। और ज़ाहिर है कि ये पुलिस का रवैया, ये रियासत का रवैया, ये सब के सब इस वक्त सीमा सचिन को अपनी नज़रों में रखे हुए हैं, और ये पूरा ख़ानदान इस वक्त, जो कि सचिन का है, वो बहुत ही इस वक्त मुश्किल में, और सीमा ने वहाँ पर जाकर इस ख़ानदान को एक बहुत कड़े इम्तिहान में डाल दिया, और इस इम्तिहान से अब आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि ये ख़ानदान बाहर नहीं आ सकेगा। अब दूसरी तरफ ज़रा पाकिस्तान का एक मंज़र आपको दिखाते हैं, जो कि एक बहुत ही खुशगवार मंज़र है। अंजू यहाँ पर आई, और 21 जुलाई को अंजू इंडिया से चली थी, और फिर यहाँ पर आकर सबसे पहले अंजू ने इस्लाम कबूल किया, फ़ातिमा के नाम से नसरुल्लाह से शादी की, और बहुत आज़ादी के साथ वो पूरे दीरबाला में घूमी फिरी। वहाँ जितने भी पिकनिक पॉइंट्स हैं, वहाँ जहाँ पर दूर दूर से सैयाह जिन इलाकों को देखने आते हैं, वो बिल्कुल आज़ादी के साथ घूमी फिरी, और ना किसी ने तंग किया, बल्कि लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, और लोगों ने एक मेहमान की तरह, और बहुत ही वीआईपी मेहमान की तरह बढ़ चढ़ कर पूरा पूरा प्रोटोकॉल दिया। और अभी गुज़िश्ता रोज़ आपने ख़बर देखी होगी कि किस तरह एक रियल एस्टेट कंपनी ने पहले एक प्लॉट सीमा को पेश किया, ख़ुद उसके ओनर मिलने आए, और एक प्लॉट सीमा को पेश किया गया तोहफ़े के तौर पर, और उसकी मालियत भी 30 से 35 लाख रुपए है। साथ साथ एक कैश का चेक भी दिया गया कि उसको किसी भी वक्त कैश करवाया जा सकता है। अच्छे खासे अमाउंट का वो चेक है, कि अगर कैश की ज़रूरत हो तो फ़ौरी तौर पर, बल्कि अब तक तो वो कैश चेक हो, वो चेक कैश हो भी गया होगा, और ज़ाहिर है कि वो पैसे इस वक्त इस्तेमाल में आ रहे होंगे। और उसके साथ साथ उसी कंपनी ने ये ऑफ़र की फ़ातिमा यानी अंजू को, कि आप जब चाहें हमारी कंपनी में जॉब कर सकती हैं, आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इस कंपनी को जॉइन कर सकती हैं, और वो किसी भी वक्त आप, यानी ये ऑफ़र आपके लिए मुस्तकिल ओपन है, ये जब आप चाहें आकर इस ऑफ़र को अवेल कर सकती हैं। और फिर साथ ही उस कंपनी ने हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि इनके यहाँ पर रहने के जो भी सारे तकाज़े हैं, जो भी सारा प्रोसेस है, उसको जल्द अज़ जल्द मुकम्मल किया जाए, चूँकि ये भी वापस नहीं जाना चाहती हैं, और ये वापस नहीं जा सकती हैं, और अब ये यहीं रहना चाहती हैं। तो
इनकी नेशनलिटी का और जितने भी बाकी सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द अज़ जल्द सॉल्व किए जाएँ। जबकि वो पहले भी वो अपने एक हल की तरफ जा रहे हैं, रिज़ॉल्व होने की तरफ जा रहे हैं। मतलब दोनों जगह का जो बिहेवियर है, दोनों जगह का दोनों ख़वातीन के साथ जो बर्ताव है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा जा सकता है। दोनों तरफ की सोच बिल्कुल वाज़ेह है। अब इस सोच में आम लोगों से मुताल्लिक बात नहीं हो रही, ये जो पब्लिक होती है इससे मुताल्लिक बात नहीं हो रही, पाकिस्तान की अवाम या इंडिया की जनता से मुताल्लिक बात नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है पुलिस से मुताल्लिक, इदारों से मुताल्लिक, रियासत से मुताल्लिक, हुकूमत से मुताल्लिक। चूँकि ये वो सारे इदारे हैं, हुकूमत का असल काम होता है कि किस तरह से किसी एक शख्स को जो कि दूसरे मुल्क से अगर आया है और उसके लिए वापस जाना मुमकिन नहीं है तो उसके लिए कैसे आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, और हुकूमत का ये काम होता है कि किस तरह से उसको अज़ियतें पहुँचाई जा सकती हैं। अब दोनों तरफ के जो रवैये हैं वो बिल्कुल आपके सामने हैं। इधर अंजू को यानी फ़ातिमा को खो एक हर तरह की आज़ादी हासिल है, वो जो चाहे कर सकती है, वो जहाँ चाहे जा सकती है, और उसको तोहफ़े तोहफ़े दिए जा रहे हैं। आम भी हालात में वो जब कहीं किसी के पास जा रही है कि किसी पिकनिक पॉइंट पर जा रही है तो वहाँ भी लोग मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, वहाँ भी तोहफ़े तोहफ़े मिल रहे हैं। जिस घर में वो मौजूद है नसरुल्लाह के साथ, अपने शौहर के साथ, वहाँ भी जब मोहल्ले वाले आते हैं तो बहुत मोहब्बत से उससे पेश आते हैं, और तोहफ़ों के तो अंबार लग चुके हैं अब तक। तो पाकिस्तानियों ने ये मेहमान नवाज़ी करके पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया है कि कितनी ज़िंदा दिल और कितने बड़े दिल की मालिक ये कौम है। और दूसरी तरफ से जो मंज़र सामने आ रहा है उसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, वो भी पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है, कि एक ख़ातून क्या वहाँ पर पहुँची है, उस पूरे के पूरे ख़ानदान को ही यरग़माल बनाया हुआ है, और उनको कहीं एक भी इंच हिलने-जुलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही, उन पर नज़रें गड़ाई हुई हैं। तो अब बहुत ही अफ़सोसनाक सूरत हाल है। अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो खुदा न ख़ास्ता सचिन, उसके अहल खाना और ख़ुद सीमा के लिए उनकी ज़िंदगियों को तो ख़तरात तो लाहक हैं पहले, लेकिन ये जो जिस भूख प्यास की तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं, कहीं इसमें कोई बीमारी उनको ऐसी ना लग जाए और उनकी ज़िंदगियों को ना ख़तरात लाहक हो जाएँ। तो इस बारे में इंडिया की गवर्नमेंट को यकीनी तौर पर कुछ सोचना चाहिए, चूँकि इस सिलसिले में एक ख़त भी सीमा की जानिब से मकामी एसएचओ को लिखा गया, मकामी पुलिस इंस्पेक्टर को लिखा गया कि आप थोड़ी-सी इस सिलसिले में नरमी करें, बात करें अपनी हुकूमत से, अपनी रियासत से, ताकि हम कम अज़ कम अब नौकरी तलाश करने के लिए कहीं बाहर जा सकें, हम कुछ खाने-पीने की चीज़ें लेने के लिए कहीं बाहर जा सकें, हम कम अज़ कम थोड़ा वक्त आज़ाद फ़िज़ा में गुजार सकें, तो ये जो हमारी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हो गए हैं, ये ख़तरात कुछ कम हो सकें। अब देखते हैं कि इस सिलसिले में आगे क्या डेवलपमेंट होती है। जैसे-जैसे इस खबर से मुतालिक मज़ीद अपडेट सामने आएँगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आने वाली वीडियो में मज़ीद आपसे बातचीत होगी। इजाज़त दीजिए और चैनल ज़रूर विज़िट करते रहा करें ताकि आपको ये तमाम वीडियोज़ फ़ौरी तौर पर और बर वक़्त मिल जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।